बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज फिर मैंगो की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। ये मैंगो सीरीज़ माशाल्लाह बहुत लंबी चल गई है और बहुत मज़े-मज़े की जो है ना रेसिपीज़ आपके लिए लेके आता हूँ, जहाँ पे 2 मैंने मैंगो लिए हैं। और ये जो ऊपर दाग सा बना होता है ना, इससे आपने घबराना नहीं है। ये इसके अंदर से एक मादा सा निकलता है, इसका मतलब है कि ये खूब पका हुआ आम है, ठीक है ना? ये इसको आप धो लें, इसके अंदर कोई दाग वग़ैरह नहीं होगा इसकी वजह से। ये जो ऊपर ये बना अपना निकला हुआ है, ये मवाद सा निकला हुआ है, ठीक है? तो इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। इसको मैं अपना ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल साफ़-सुथरा सा होगा। अच्छा, रेसिपी का नाम क्या है? ये आप लोग मुझे बताएँगे कि इसको मैंगो मोजिटो बोलते हैं या मैंगो मोइटो बोलते हैं। जो भी आप इसका नाम कहें, वही आप इसका नाम रख सकते हैं, ठीक है? तो वैसे मैं मैंगो मोजिटो कह दूँगा, तो मुझे ये कहने में आसानी है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ये देखिए, ये साफ़-सुथरा सा आम है, लेकिन इसके ऊपर वो दाग से बने हुए थे, वो इसलिए बने हुए थे कि वो जो है इसका अपना एक वो पानी सा निकला हुआ था। तो ये मैंने काट लिए हैं, इसके क्यूब्स बना दिए। अब मैं लेता हूँ जनाब, यहाँ पे 3 मैंने ले लिए हैं लेमन, और ये बहुत मज़े के फ्रेश लेमन हैं। और उसके साथ 3-4 डंडियाँ मैंने ले ली हैं, ये मिंट अपना पुदीने की। मैं अपना लेमन को मैं काट लेता हूँ। इसको कैसे काटना है ये देखिए, ऐसे। ये आपने 4-4 पीस जो है एक-एक लेमन के कर लेने हैं। और इन डंडियों को मैंने क्या करना है, इसकी पत्तियाँ जो हैं वो मैंने थोड़ी-सी, ये जो अपना है सख़्त सी इसकी डंडियाँ, इनको काट दूँगा। और बाकी जो है इसको मैं ये ऐसे करके इनको काट के अपने पास रख लेता हूँ, ठीक है? अब क्या करता हूँ कि अब मैं एक कूंडी लूँगा, इसको कूंडी कहें या लंगरी कहें। इस कूंडी में मैंने ये डाल दिए हैं अ, लेमन, और इसको मैं थोड़ा-सा डंडे के साथ वो दबाऊँगा, ताकि इसका जो जूस है वो भी निकल आए, और ये जो है ये नरम पड़ जाएँ, यानी लेमन जो हैं ये नरम हो जाएँ। अच्छा, एक काम कीजिएगा कि जब आप ये काम कर रहे हों, तो इसके जो बीज हैं वो निकाल लीजिएगा, क्योंकि बीज जो होते हैं वो कड़वे हो जाते हैं। यहाँ पे मैं इसके अंदर ही डाल देता हूँ ये पुदीना, और पुदीने को भी यहाँ पे मैं कर लूँगा। यकीन जानिए दोस्तों, बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, एक लेमन जो मैंने बचा के रखा था, इसको मैं ऐसे करके काट लेता हूँ। ये बाद में मैं बताऊँगा कि ये मैं क्यों ऐसे काट रहा हूँ। ये आपने ये ऐसे करके बिल्कुल ऐसे काट लेना है, ठीक है? तो इसको ज़रूर बनाइएगा, अपने बच्चों के लिए भी बनाएँ और अपने लिए भी बनाएँ। अच्छा, अब मैंने ब्लेंडर लिया है, मैं ब्लेंडर में मैं डाल दूँगा आम, जो मैंने क्यूब्स बना के रखे हुए थे। तो इसकी मैं प्यूरी बनाऊँगा। इसमें आप आधा कप पानी का डाल सकते हैं। अगर पानी नहीं भी डालते हैं, तो इसकी वैसे बहुत थिक बन जाएगी प्यूरी। तो बेहतर है कि आप इसमें थोड़ा-सा पानी डाल लीजिएगा, उससे आसानी से इसकी जो है ना वे ये प्यूरी बन जाएगी। और फिर उसमें क्या कुछ डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके साथ ही मेरी गुज़ारिश ये है कि जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, वो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं, वो आने वाले दिनों में जो भी रेसिपी देखना चाहते हैं, वो मेहरबानी करके मुझे प्यारा सा कमेंट करें। तो ये मैंने इसको इसमें थोड़ा-सा मैंने पानी डाला है, और इसको अभी जो है मैं ये बना लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको मैं गिलास में डालूँगा, और गिलास में डालने के लिए भी आपको फ़न की ज़रूरत है। ये तरीक़ेकार आपको आना चाहिए। जो मैंने लेमन और उसको अपना पुदीने को तैयार किया था, वो सबसे पहले आपने डालना है। और यकीन जानिए कि भी इतना मज़ा आता है इसकी खुशबू और इसके जायके से। आप एक बार बना के ज़रूर ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको बार-बार आपका दिल करेगा। अच्छा, इसमें डालते आइस क्यूब डाल देते हैं, और उसके बाद जो हमने मैंगो प्यूरी बना के रखी थी वो डाल देते हैं। छोटे बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं, तो आप इसमें पानी डालेंगे, इसमें थोड़ा-सा हनी डालेंगे,
ताकि उनको मीठा जो है वो ज़्यादा पसंद होता है। और अगर आप लोग अपने लिए बना रहे हैं तो इसमें आपने सोडा वाटर डालना है। बहुत मज़े की ये अपना बनेगी और आपको ये जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका बार-बार दिल करेगा। तो ये सोडा वाटर जो है आप डाल दें और थोड़ा-सा इसको ऊपर से मैंने वो क्यूब्स बचा के रखे हुए थे, उससे इसका और मेकअप कर लेते हैं, तो और भी मज़ा आएगा। तो ये देखिए, माशाल्लाह ये तकरीबन बिल्कुल रेडी हो गई है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, खैर व आफ़ियत से रहें। अल्लाह की रहमतें आपके घर में बरसती रहें, बारिश बन के बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त अहबाब परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे, और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रिज़्क़ हलाल वाला रोज़गार दे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला दे। मेरी दुआएँ आप सब लोगों के लिए होती हैं। अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें। माशाल्लाह ये देखिए जी, जी बिल्कुल तकरीबन ये बन के तैयार हो गई है। थोड़ा-सा वो जो मैंने लेमन जो है काट के रखे थे, उनसे ये मैंने और थोड़ा-सा इसको इसका मेकअप कर दिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।